कई बार सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद की ज़िंदगी को बेहतर बनाना ही शायद आपकी ओवर थिंकिंग का रीज़न बन जाता है और आपकी ज़िंदगी को बेहतर की जगह बेहतर बना देता है। और मेजॉरिटी लोगों के लिए शायद ये एडवाइस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ओवर थिंकिंग नहीं, अंडर थिंकिंग करते हैं। ज़्यादा नहीं सोचते, कम सोचते हैं। स्पेशली इस एज में, अगर आप कॉलेज में हो तो आप फ्यूचर के बारे में इतना ऑब्सेसिवली नहीं सोचते होगे जितना एक 25 या 30 साल का इंसान सोचता है, एंड दैट्स फेयर। आपको कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा इतना सोचने के लिए। दोज पीपल हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पर अगर आप अपने काम को, अपने रिलेशनशिप को, दोस्तों को, स्किल्स को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेवल अप करने की कोशिश कर रहे हो, ऑब्सेसिवली इन चीज़ों के बारे में सोचते रहते हो, तो शायद रुको और अपने आप से पूछो, व्हाट एम आई विलिंग टू सैक्रिफाइस in order to be successful? Is it health? Is it love? Is it your family? Is it your sanity? What is the extent? क्या आप पागल होने को तैयार हो सक्सेसफुल होने के बदले? और एक्साइटमेंट में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपसे कहेंगे कि जब तक तुम पागल नहीं होते तब तक तुम्हें काम करना चाहिए, एंड दैट अगर आप 20s में हैं तो आपको वर्क लाइफ बैलेंस तो चीज़ ही नहीं करना चाहिए, दैट्स द वर्स्ट आइडिया। और जब आप वो सुनते हो तो आपको लगता है कि वाओ, दैट्स एग्जैक्टली हु आई वांट टू बी। आई वांट टू बी अ वर्कोहॉलिक। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत काम करूँ, क्योंकि मैं वही नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसे लोगों के लिए ही ये एडवाइस बनी है। ऐसी एडवाइस ज़्यादातर उन लोगों के लिए बनी होती है जिन्हें ज़्यादा केयरफुली सोचना, ज़्यादा डिलिबरेट होना और ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है। दुनिया हार्डवर्क से ही बनती है। दुनिया हार्डवर्कर्स और मेहनती लोगों की है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी अच्छी ही होगी। पर प्रॉब्लम तब आती है जब ये मैसेज गलत ऑडियंस तक पहुंचता है, उन ऑडियंस तक जो परमानेंट ऑप्टिमाइजर्स हैं, जो हमेशा मेहनत करते हैं। जब वो ये सुनते हैं तो उन्हें एज एन ओवर थिंकर ये लगता है कि उन्हें और सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ एंड दे शुड वर्क हार्डर। दे थिंक दैट इज द साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट दे शुड वर्क हार्डर। इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, मैं अज्यूम करूंगा कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, ऑफ परमानेंट ऑप्टिमाइजर्स, ऑफ ऑब्सेसिव थिंकर्स, ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑब्सेसिव नहीं होना चाहिए, आपको हर डिटेल पर अटेंशन नहीं देना चाहिए, पर हर चीज के बारे में कितना सोचना चाहिए, ये एक सवाल है जो आपको खुद से पूछना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आप उन बहुत कम चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते जो ऑब्सेस करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बाकी सब जिनके बारे में आपको ध्यान भी नहीं देना चाहिए। आप हर चीज़ में परफेक्शनिज्म ढूंढने लगते हो, छोटी सी छोटी चीज़ों के ऊपर इतना स्ट्रेस करते हो ताकि आप फेल ना हो। आपको जो चाहिए ज़िंदगी से आपको वो एग्जैक्टली वैसा ही मिले, इसकी आप पूरी कोशिश करते हो। आपको शायद बचपन से सिखाया गया होगा कि मेहनत करो, ज़िंदगी अच्छी ही होगी। आपने मेहनत की और बहुत चीज़ें अच्छी हो गई। आपने 5th ग्रेड में मेहनत की, आपको 5th ग्रेड में अच्छे नंबर मिल गया। आपको जो कॉलेज चाहिए था इवेंचुअली आपको शायद वो कॉलेज मिल गया। आपको मस्कुलर होना था, आप मस्कुलर हो गए। आपको बचपन से सिखाया गया कि मेहनत करो, आपने मेहनत की और आपकी ज़िंदगी सच में अच्छी हो गई। आप इसी फिलॉसफी को या इसी फॉर्मूले को अपने बाकी चीज़ों में अप्लाई करते हो, अपनी दोस्तियों में, अपनी लव लाइफ में, अपने हॉबीज़ में अप्लाई करते हो, और आप बहुत बुरी तरीके से डिसअपॉइंट हो जाते हो। आपको अब तक लगता था कि अगर आप मेहनत करें तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। आपने इन डोमेन में भी मेहनत की लेकिन आप अचीव नहीं कर पाए, आप डिसअपॉइंट हो गए। हार्ड वेस्टिंग एक कॉन्सेप्ट जो मैंने ऑलिवर बर्कमैन से इंस्पिरेशन लेके खुद ही डॉक्यूमेंट किया है। आई थिंक जब आपके पास 100% एनर्जी होती है और आपकी एक लिस्ट होती है ऑफ पर्टिकुलर टास्क जिन पे आपको मेहनत करनी है, पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिन पे आपको मेहनत करनी है, आपका जो 100% फोकस होता है दैट डिवाइड्स इनटू डिफरेंट परसेंट्स इन पैरेलल्स टू डिफरेंट टास्क्स। जैसे 25-25-25 करके वो 4 चीज़ों में बैठ गया। इंडिविजुअली आप किसी चीज़ को एक 25% तक का फोकस दे पाए। अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपका काम और कम हो जाए, 2% 2 चीज़ों में हो जाए, तो वो जो 100% था वो 50% और 50% में डिवाइड हो जाएगा।
आप जितनी कम चीज़ों के बारे में मेहनत करोगे और जितनी ज़्यादा चीज़ों को जाने दोगे, उतना आप उन कम चीज़ों के बारे में ज़्यादा मेहनत कर पाओगे। रिसेंटली मैं क्रिस विलियमसन का एक पॉडकास्ट सुन रहा था, जिसके बाद मैं ये सोचने लगा कि आप एक ओवर थिंकर जैसे कि आप हैं, आपको कितना सोचना चाहिए, किस एक्सटेंट तक सोचना चाहिए। और इसका जवाब है कि मुझे नहीं पता, पर हर चीज़ के बारे में नहीं। एवरीथिंग इज़ नॉट अ लाइफ इन दैट सिचुएशन। हर सिचुएशन एक ब्रेकअप के लिए नहीं बनी होती। हर सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जितनी आप सोचते हैं। तो कुछ चीज़ों को जाने देना ताकि आप बेहतर चीज़ों को टाइम दे पाए, बेहतर चीज़ों के बारे में सोच पाए, ही बेस्ट होता है। एट द एंड ऑफ द डे, every human being, successful or unsuccessful, is chasing long lasting happiness at scale. Relationships, jobs, creative pursuits, or hobbies where you find long lasting happiness is your home. And yeah, maybe if your relationship is not keeping you happy, have some boundaries, some minute form of restrictions. If your job is not keeping you happy, maybe drop some extra responsibility and that might help save you the day. और शायद ये एक फॉरएवर साइकिल है। शायद आपको हमेशा बैलेंस करना होगा कि आपको कितना टाइम किस चीज़ को देना है, कितनी बाउंड्रीज सेट करनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है अपने आप को खुश रखने के लिए। दैट्स द प्राइमरी एंड द मोस्ट फंडामेंटल गोल। इट्स लाइक आपको एक कंपनी का स्टॉक अच्छा लगा, आपने एस्टिमेट किया कि 10 साल बाद ये स्टॉक मुझे इतना रिटर्न देगा, और आपने 10 साल के लिए उस कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किए। उस 10 साल के पीरियड में उस स्टॉक की वैल्यू ऊपर होगी, नीचे होगी, इट विल गो थ्रू वेरियस हाइज एंड लोस, पर यू kept your money in that stock, you kept your faith in that company according to how you felt. जब उस स्टॉक्स की वैल्यू शायद ऊपर जा रही थी, you bought more and waited. जब नीचे जा रही थी, maybe you sold. That's the whole thing. फर्क इतना होगा कि आप जब अपने काम, अपनी रिलेशनशिप, अपनी जिम्मेदारियों को कम ज़्यादा टाइम दोगे, ये पूरा एक्सपीरियंस एज अ होल बहुत लिबरेटिंग होगा। चीज़ें आपके कंट्रोल में होगी और आप अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे।